हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का, माँ की लाइफ में। तो दोस्तों, वैसे तो सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है और हर तरह की कम्युनिकेशन झेलना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे बेबी एंड बॉय सिम्टम्स के बारे में। थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मेरी रियल की एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी एक बेबी गर्ल है। और अभी मैं सेकंड सेकंड ये जो मैं अपनी डिलीवरी जर्नी के बारे में बताऊंगी। सेकंड मंथ मतलब सेकंड बेबी है ये मेरा। तो जो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को सब रियल है, ठीक है। और आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्या क्या सिम्टम्स थे। अपने अपने बॉय एंड गर्ल के बारे में बताइएगा, क्योंकि जो भी है मैं खुद की एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और मुझे भी आप लोगों से थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाएगा, क्योंकि मेरे जो खुद के साथ मेरे सिम्टम्स हो रहे थे, मैं खुद बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी अपना अपना बताइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब मेरी पहली प्रेगनेंसी जर्नी थी, वैसे तो सभी के लिए प्रेगनेंसी जर्नी खास होती है दोस्तों। हम लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हम लोग मतलब कि इतना उत्सुक होते, इतना खुश होते हैं कि हम लोग कितना भी हम लोग के साथ हमारी बॉडी हार्मोन्स हमें इतना ज़्यादा मतलब कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना ज़्यादा खुश रहते हैं कि हम हमारे जो पेट में है वो नन्हा मेहमान है। हर वक्त हम लोग इसी का ध्यान रखे रहते हैं, कि नहीं। तो दोस्तों, जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तब से लेके पूरा 9th मंथ तक हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरते, इतने ज़्यादा मतलब हार्मोन्स चेंजिंग होता है हमारी बॉडी के साथ में। हमारी बॉडी मतलब पहले तो हर चीज़ के लिए नई होती है, और जब अचानक से सब कुछ झेलना पड़ता है तो हमें लगता है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे साथ में। तो हमें इन्हीं सब से लगता है, जब हम लोग सेकेंड बार प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें लगता है कि मतलब हम पहले वाले के मुकाबले दूसरा वाला जो है वो कम कम मतलब फील हो रहा है सब कुछ। जैसे लगेगा कि इसको चाहे आप लोग सिम्टम से जोड़ लेंगे, चाहे तो मतलब कि जैसे आप लोग को बता दें कि जब हम लोग प्रेगनेंसी जर्नी से स्टार्ट होते हैं ना, तभी हमारे माइंड में भर दिया जाता है कि नहीं, ये ऐसा सिम्टम्स है, वो उसका सिम्टम्स है। ये सिम्टम से तो बेबी बॉय होगा, वो सिम्टम से तो बेबी गर्ल होंगी। तो इन्हीं सब को देखते हुए और गांव की बातों को आप लोग को ध्यान में बताते हुए हम बता दें कि मैं एक गांव से हूँ। और और गांव में क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है, हम सब आपको बताएँगे। क्योंकि गांव में अ, देखिए अक्सर हम लोग जो नए लोग हैं, जो थोड़े मतलब कि नए जनरेशन से हैं, उन लोग को तो बेटा-बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, हम लोग कितने कितने खुशी और कितने मतलब कि एक्साइटेड से अपना बच्चा हम लोग लाते हैं इस दुनिया में। और वहीं कुछ सॉरी सॉरी दोस्तों, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है, क्योंकि मेरा ये सेकंड बेबी है और कुछ ही महीने की डिलीवरी होने वाली हमारी है। इसलिए जो भी हम शेयर करेंगे आप लोग से रियल करेंगे, तो थोड़ा सा हमारी सांसें तेज चल रही हैं दोस्तों। तो आप लोग इस पे ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। तो पहले से ही हमारे दिमाग में ये भर दिया जाता है कि नहीं, ये सिम्टम्स इसका है, वो सिम्टम्स उसका है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से हम लोग इतना परेशान होते हैं। तरह-तरह की वीडियो ये हमने भी देखा है अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। हम हर सिम्टम्स को देखते, सबकी वीडियो को देखते थे कि ये बेबी का सिम्टम्स है, ये बॉय का सिम्टम्स है। लेकिन बता दें कि जो सिम्टम्स हमारे साथ हुए थे, कभी बॉय के सिम्टम्स से मैच कराती थी, तो कभी बेबी गर्ल के सिम्टम्स से मैच कराती थी। लेकिन जितना सिम्टम्स हुआ था हमारे साथ में, सब मेरे घर वाले और आस-पास के लोग बोलते थे कि नहीं, ये बेबी बॉय का सिम्टम्स है। लेकिन जब मुझे प्रेगनेंसी हुई तो मुझे पता चला कि ये सब बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं। तो पहले तो मैं बता दूँ अपने बेबी गर्ल के सिम्टम्स के बारे में कि पहले जब मैं फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हुई तो उसके बाद से ही मुझे वॉमिटिंग शुरू हो चुकी थी। मुझे इतना ज़्यादा उल्टी होता था, इतना ज़्यादा उल्टी होता था कि ना मैं कुछ खा पाती थी, ना मतलब कुछ भी नहीं कर पाती थी। इतना ज़्यादा
उल्टी होता था। फिर इसके बाद क्या होता था, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता था। इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता था कि घर वालों से मैं बात करना भी नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी लोग लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मतलब कोई हमको अच्छा भी बोल के जाता था ना दोस्तों, जैसे लगता था कि अ, उनकी बातें जैसे काटने को दौड़ती हैं, ऐसे लगता था। फिर धीरे धीरे ऐसे करके हमारा जब हर हर चेंजिंग हमारे शरीर के अंदर आने लगा। मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, बहुत ज़्यादा सोती थी, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा था। और मतलब मुझे खा खा मतलब मीठा खट्टा में कुछ नहीं, सिर्फ नमकीन चाहिए था। मुझे नमकीन तीखा बहुत ज़्यादा पसंद था। और पहले तो यही सब स्टार्ट हुआ हमारे साथ में। जितने जितने भी सिम्टम्स थे ना, सब हमारे घर के लोग बेबी बॉय से मैच कराते थे। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचे थे कि नहीं क्या होगा, क्योंकि पहला बच्चा सबके लिए आशीर्वाद होता है भगवान जी का। क्योंकि पहला चाहे जो हो, बस हमारी गोद में आ जाना चाहिए, है ना। सब ऐसा कहते हैं कि शादी के 1 साल बाद बच्चा ले लेना चाहिए। फिर इसके बाद आप चाहे जितने दिन का डिफरेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने भी शादी के 1 साल बाद ही अपना पहला बेबी ले लिया था। फिर इसके बाद मैंने 6 साल का डिफरेंस दिया है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना डिफरेंस देना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे दिया। तो आप लोग ना करिएगा, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस देने के बाद भी ऐसा लगता है ना कि जब हम लोग बच्चा लेना चाहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हम लोगों को। जैसे दवा वगैरह कराना पड़ता है, और जब हम चाहेंगे तो होता ही नहीं है। फिर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चलता है हमारा, तब जाके तो हम लोग कंसीव करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग को कहना चाहूँगी कि बेबी, अगर गांव की भाषा में बोले तो गांव के लोग तो ये भी बोलते हैं, अगर एक बच्चा के बाद अगर 5-6 साल का आप लोग गैप ले लेंगे ना, लोगों को लगेगा कि हो ही नहीं रहा है, बस इसका एक ही होगा, हो ही नहीं रहा है। तो जो पहला तो ये मौका मिल जाता है लोगों को। लेकिन और दूसरा, लोग कहते हैं, जो हमारी दादी अम्मा लोग होती हैं, वो लोग कहती हैं कि बच्चा चलते फिरते ले लेना चाहिए। जैसे कि वो पहला बेबी है, तो पहले बेबी के 2-3 साल बाद, 3 साल बाद बच्चा ले लेना चाहिए। मैंने देखा भी है काफ़ी लोगों को कि वो लोग एक एक खा पी रहा है तो दूसरे की तैयारी भी हो जाती है, और उनका बच्चा भी स्वस्थ होता है, सब कुछ सही होता है। लेकिन हम लोग सोचते नहीं, क्या होता है ना कि बच्चे को 4 से 5 साल 6 साल का गैप देना अच्छी बात होती है, जब तक वो सब कुछ अपने से ना कर ले। तो यही सब था हमारे साथ में भी। तो फिलहाल में ये ये जो सिम्टम्स हैं ना, ये सब बेबी गर्ल के थे हमारे। और ये जो सेकेंड वाली प्रेगनेंसी है, तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि मुझे उल्टी नहीं हुई। फर्स्ट बात, मुझे उल्टी नहीं हुई। दूसरा, मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं बहुत ही ज़्यादा मीठा खाई, और पूरी प्रेगनेंसी में मेरा जो ये आपको बता दूँ, मेरा लास्ट डेट है अगले महीने का, मतलब फरवरी का। तो आप लोग से बता दे रही हूँ। कोई बहन हमसे पूछ रही थी कि आपका ड्यू डेट क्या है, तो मेरा ड्यू डेट है लास्ट फरवरी। तो आप लोग को और भी अच्छी जानकारी दूँगी। और तो मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता है, ये वाली सेकेंड वाले में। अब तो हम वैसे भी किसी की बात मानते नहीं हैं। सिम्टम से कोई लेना देना नहीं होता, बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की बातें अगर सच निकल जाती हैं, तो वो एक अपने मन में पाल लेते कि नहीं, उनको पहचानने आता है बच्चा। कुछ लोग आपकी बॉडी देख के पहचान लेंगे, कुछ लोग आपके पेट का आकार देख के पहचान लेंगे। कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर बेबी बम्प कम दिख रहा है तो बेबी गर्ल होगी, और बेबी बम्प ज़्यादा दिख रहा है तो बेबी बॉय होगा। तो इन्हीं सबको आप लोग को क्लियर कर दें हम कि शायद कुछ लोगों की बातें ठीक भी होती हैं। दोस्तों, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा है, और आप लोग इसे बुरा ना कहिएगा, क्योंकि मैं जो भी जानकारी दे रही हूँ रियल दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के साथ हुआ है। तो मेरा बेबी बम्प बहुत ज़्यादा था नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं तो ये मान रही हूँ कि मैं बहुत फर्स्ट टाइम क्या होता है ना दोस्तों, फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी हर चीज़ के लिए नहीं होती है। हर हार्मोन्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा, जैसे लगता है बहुत ऊंचा लेवल पे है।
और हम लोग एक लड़की होते हैं सिंपली, तो इसलिए जब हमारी बॉडी तैयार होती है तो हमें लगता है कि उस समय हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, हमारी मांसपेशियाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ना कि बेबी बम कम निकल सकता है। तो इससे क्या कोई कह नहीं सकता ना कि नहीं लड़की है लड़का है, पर कोई नहीं, मेरे साथ में जो लोग आजमाए थे वही हुआ। तो मेरा बेबी बम बहुत कम था, जैसे देख के कोई पता ही नहीं कर सकेगा कि जैसे लगेगा कि नाइन्थ मतलब जैसे हमारा 9th मंथ कंप्लीट हो चुका था ना दोस्तों, जैसे लगता था कि 5-6 महीने का बेबी है। तो मेरी बेबी गर्ल के समय मेरा बेबी बम्प बहुत कम था। और और रही बात पेट से, तो पेट से भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई ये नहीं लगा सकता कि गर्भ में क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। लेकिन हाँ, कुछ लोग दादी अम्मा लोग होती हैं जिनकी बातें सच हो जाती हैं, तो हमें भी लगता है नहीं मान लेना चाहिए भाई जो कहती हैं। और इस बार के मुकाबले थोड़ा सा शरीर में भी चेंजिंग है और थोड़ा सा बेबी बम में भी चेंजिंग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो बेबी बॉय है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जी दे रहे हैं तो भगवान जी ही जाने कि अंदर क्या है। तो इससे हम लोग बेबी का पता नहीं लगा सकते ना कि मतलब गर्भ में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। और रही बात फर्स्ट वाले मेरी बेबी गर्ल के सिम्टम्स में, तो उस समय हमारा जो यूरिन का कलर था वो पीला था, और इस वाले में नॉर्मली है, जैसे कि हम पहले थे नॉर्मली यूरिन पास होता है, वैसे इस बार मतलब सेकेंड वाली प्रेगनेंसी में नॉर्मली यूरिन पास हुआ। इस बार तो वैसे भी कुछ लोग देख के पता लगा दे रहे हैं कि नहीं अब की आपको बेबी बॉय होगा। हमने बोला ठीक है, हर बार आपका मतलब डिसीजन सही होता है, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। पर हमें जो भी हो हमें तो सब एक्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग एक माँ होते हैं। जब हम लोग माँ बनते हैं ना तो हम लोग को नन्हे मेहमान के आने की इतनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं ना कि हम लोग किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते, बस बेबी को कैसे स्वस्थ रखना है, बेबी कितने वेट का हुआ है। हर मंथ हम लोग ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। मैं तो हर मंथ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत उत्सुकता लगी रहती है दोस्तों की मेरा बेबी कैसा दिख रहा होगा, कैसा मतलब हाथ पैर उसको उसका मारना फ़ील करना, क्योंकि मुझे इसलिए मैं हर मंथ उसका चेकअप कराती रहती हूँ, अल्ट्रासाउंड कराती रहती हूँ, क्योंकि मुझे जो बेबी बेबी मोमेंट था ना वो बहुत कम फ़ील हुआ पहले के मुकाबले। इस बार इतना ज़्यादा कम फ़ील हुआ कि मुझे 5-6 महीने के बाद फ़ील हुआ है। हमने एक्चुअल डेट बताया तो आपको, तो 7 मंथ जब स्टार्ट हुआ तब से फ़ील हुआ, वो भी पूरी तरह नहीं फ़ील होता है। जैसे अब तो डिलीवरी होने वाली हमारी है, फिर भी इन्हीं सब को देखते हुए ना मैं हमेशा चेकअप कराती रहती हूँ कि मेरा बेबी ठीक तो है, अंदर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और जो मेरी फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी की जर्नी थी ना मेरी बेबी गर्ल के समय, उस समय वो 3.5 से 4 महीने में इतना ज़्यादा हलचल करने लगा था, मूवमेंट करने लगा था ना कि उस वाले के मुकाबले ये वाला इतना ज़्यादा कम है कि लोग अब ये भी बता दें गाँव में कि इसको ये हलचल से भी लोग पता लगाते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा हलचल करती हैं पेट में और लड़के कम करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग इन सब चीज़ों पे ना ध्यान दीजिएगा कि लड़कियाँ कम करती हैं या ज़्यादा करती हैं। बल्कि आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग का बेबी कैसा था और कैसे-कैसे मूवमेंट करता था। क्योंकि मेरे जो सासू अम्मा हैं, मेरी जो मम्मी मम्मी है, मेरी मदर जैसे, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि जब हमारा 7वां मंथ स्टार्ट हुआ, हमने बहुत इंतज़ार किया कि हमारा बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, किक नहीं करता है ना, क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने का मतलब मोमेंट ही यही होता है कि बेबी किक करे और बेबी बम दिखे अच्छी तरह से। तो ये सब हम भी चाहते थे, लेकिन जो भी हो सब डॉक्टर जब सब कुछ हम लोग को समझाते हैं कि नहीं किसी बच्चे में थोड़ा सा हलचल करने की क्षमता ज़्यादा होती है, कोई कम करता है, तो जैसे उसको जगह मिलेगी वैसे वो करेगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारा जो पहली बेबी है ना वो हमारा सीजर से हुआ था, क्योंकि अ, हम उस समय गांव में नहीं रहते थे, सिटी में रहते थे, वहाँ अपने हस्बैंड के साथ में रहते थे। तो वहाँ पे
जब हमारी डिलीवरी स्टार्ट हुई, लेबर पेन स्टार्ट हुआ, तो हम बहुत जल्दी पहुंच चुके थे हॉस्पिटल में। और आप लोग को एक बात और बता दें कि जब भी प्रेग्नेंट हो आप लोग, हमारी प्रेगनेंसी जर्नी जब भी स्टार्ट हो, तो हम लोग मानिए चलिए अच्छे डॉक्टर की मतलब कि कामना सभी को रहती है, लेकिन डिलीवरी के समय हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ हमारी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है, चाहे वो जैसा भी हो। क्योंकि हमने अपनी अपनी लाइफ में ये गलती की है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और वहाँ पे हमारा सीजर कर दिया गया, और कहा क्या जाता है हम लोगों से कि हमारा बेबी मूवमेंट कम कर रहा है और उसकी धड़कन कम हो रही है। और बताया जाएगा बच्चा ब्रीच है, घुमा ही नहीं है। लेकिन इस बार जो सेकेंड वाली आ रही है, तो हम हर मंथ उसका चेकअप कराते रह रहे हैं। और आप लोग को सच बता दें कि हम इस बार पूरे पूरे मंथ तो हम ये प्राइवेट डॉक्टर से सलाह लिए और दवा भी कराई उन्हीं से, लेकिन इस बार हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना हमारा नेचुरली जो जो भगवान जी का मतलब कुदरती जो बनाया हुआ है नॉर्मल बच्चे का, जितना सेफ वो होता है उतना सीजन नहीं होता, पहली बात। और शरीर हमारी जो बॉडी होती है वो पूरा सीजर के बाद जैसे उखड़ सी जाती है, ना हमारा खान पान सही हो पाता है, ना तो से जिसको बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद जितना मतलब हम लोग का सेवा होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरा जो पहला बेबी था वो सीजर से था, और आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा कि ये जो सेकेंड वाला है सब कुछ भगवान जी के ऊपर है, और आप लोग भी दुआ करिएगा कि सेकेंड वाला हमारा सब कुछ ठीक से हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ताकि इससे आगे हम आपको अच्छी अच्छी और भी जानकारी दे पाएँ, और आने वाले ये भी बताएंगे कि ये सिम्टम्स और उस सिम्टम्स से मैच करा के जो नतीजा निकला है वो क्या है। ठीक है, तो धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।